हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। अभी हो रहा है शाम का टाइम और ये देखिए टमाटर कितने बड़े डब्बे में आए हैं। और अभी क्या है कि सब्ज़ी नहीं थी तो टमाटर मंगाने थे, क्योंकि पनीर बना के रखा था। तो ब्लिंकेट में बड़े वाले टमाटर नहीं मिले हैं, जो चेरी टमाटर होते हैं ये टमाटर मिले हैं। और ये मतलब पहली बार आए हैं मेरे घर पे, इससे पहले तो नहीं आए हैं। और वैसे तो देखा जाए ये देसी टमाटर हैं जो पेड़ों में छोटे छोटे से लगते हैं, शायद वही हैं, लेकिन यही मिले हैं। मैंने कहा इसमें क्या ग्रेवी बनेगी। इतने ज़रा ज़रा से देखने में इतने क्यूट लग रहे थे कि मैं इनसे कुछ बनाऊँ नहीं, इनको उठा के ऐसे ही रख दूँ। लेकिन क्या करूँ, पनीर तो बनाना ही है, क्योंकि मैंने सोचा ताज़ा पनीर रखा है इसी को बना लूँ, और इसलिए मैंने ये पूरा कट कर दिया है। और ये देखिए ये टमाटर मैंने लिए हैं ग्रेवी के लिए, क्योंकि पनीर की ग्रेवी में ज़्यादा टमाटर पड़ते हैं, लेकिन ये वाले मैंने अंदाजे से ले लिए हैं जितने ज़रूरत थी। और ये बोल रहे थे कुछ पनीर आज अलग ढंग से बनाओ, तो मैंने कहा कि बहुत दिन से आप लोगों के साथ मैंने कोई रेसिपी भी शेयर नहीं की है, तो चलिए कुछ टमाटर में नहीं पनीर बनाते हैं कुछ अलग तरीके से। तो यहाँ पर मैंने प्याज कट कर लिया है, और लगभग 1.5 प्याज तक लिए है मैंने। एक बड़ा प्याज था, एक आधा और था, तो इसको मैंने काट लिया है बराबर, क्योंकि हमारे पास टमाटर कम है। थोड़ा प्याज मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ली है, और पनीर को भी अच्छे से क्यूब में काट लिया है। और ये घर का बना ताज़ा पनीर है, आज ही बनाया मैंने, फिर भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है, मतलब पूरा क्यूब में निकल आया जैसे कि मार्केट का पनीर होता है। टमाटर भी धो के मैंने छोटे छोटे काट लिए है। और ये सच में ही बड़े क्यूट लग रहे थे। मैंने कहा चेरी टमाटर की सब्ज़ी बना के खिलाऊंगी आप लोगों को। यहाँ पर खड़े मसाले, काली मिर्च, इलायची और ये क्या कहते हैं दालचीनी, लौंग, ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। यहाँ पर डाला है मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल, और ये शुद्ध जो सरसों का तेल है उसको अच्छे से गर्म कर लूँगी। और यहाँ पर अभी मैंने तेज पत्ता नहीं लिए थे, क्योंकि ये मैंने फ्रिज में डिब्बे में बंद कर करके रखे थे। क्योंकि मसाले अगर ज़्यादा, ये ऐसे मसाले होते हैं कि जल्दी तो यूज़ होते नहीं हैं, और ज़्यादा होते हैं तो वो ताज़े जैसा उसमें वो नहीं रह जाता है, इसलिए मैं इनको हमेशा फ्रिज में ही रखती हूँ। जब ज़रूरत होती है तो निकाल लेती हूँ। और बस यहाँ पर क्योंकि करी पत्ता हर सब्ज़ी में नहीं डालती हूँ मैं, जो ज़रूरत होती है उसी में ही डालती हूँ। यहाँ पर पनीर को अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है, और फ्राई करके इसको प्लेट में निकाल लिया, ये देखिए। और एक बात और गौर की होगी आप लोगों ने, पनीर भी मैं काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ। बीच बीच में बनाती हूँ मैं पनीर, दूध बच जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ और बना लेती हूँ उसका। और यहाँ पर तेल मैंने थोड़ा सा कम कर लिया था, इसमें 1 बड़ा चम्मच मैंने घी डाला है। घी की जगह आप बटर भी डाल सकते हो। उसके बाद सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं, जीरा, लौंग, इलायची, थोड़ा सा इलायची को क्रश करके थोड़ा सा ऐसे ऊपर से कूट दिया है, और थोड़ा काली मिर्च को भी ऐसे तोड़ के डाला है थोड़ा। उसके बाद हींग, हरी मिर्च डाल दी है, और यहाँ पर प्याज जो काट के रखा था वो सब डाल दिया है। इसमें पीस के मसाले मतलब नहीं डालेंगे, प्याज वगैरह ऐसे ही डाला है मैंने काट के। यहाँ पर लिया है दही कटोरी में, इसमें डाल दिया है हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें। और मुझे लग रहा था कि उसमें जो पैकेट में था उसमें मुझे लगा कि वो रखा हुआ है सब पनीर मसाला, लेकिन उसमें बुकनू था तो मैंने हटा दिया। और उसके बाद जीरा ले लिया है, भुना हुआ जीरा पाउडर, वो भी डाल दिया है। और यहाँ पर प्याज देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन हो गई है, पिंक सी होने लगी। धीमी धीमी गैस में इसको अच्छे से पकाया है, और घी डाला है तो एक अच्छी सी अलग सी खुशबू आ रही है। उसके बाद में अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, पेस्ट नहीं हो तो वैसे ही कूट के डाल दो। उसके बाद में ये कटे हुए टमाटर डाल दिए। और ये जो चेरी टमाटर है इसका देखा था, इसका पास्ता बहुत अच्छा बनता है, तो इससे पास्ता भी बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसको पनीर में यूज़ किया है। उसके बाद में ये सारे मसाले अच्छे से दही में फेंट लिए हैं, ये देखिए खूब बढ़िया से। तो इससे क्या है, हमारी ग्रेवी अभी अच्छी थिक हो जाएगी और दही का खट्टा फ्लेवर आएगा। और जैसे मार्केट में ढाबा स्टाइल का पनीर मसाला मिलता है ना, वैसे ही बनेगा। सिंपल भी है, साधारण भी है, बहुत कुछ नहीं करना है। दही डाल के कढ़ाई में अच्छे से फेंट दिया, उसके बाद में इस मसाले को खूब पका लेंगे दही के साथ में, देखिए। और यहाँ पर लिया है मैंने कसूरी मेथी, ये ऑर्गेनो की सीसी में थी, लेकिन ये कसूरी मेथी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से। और यहाँ पर जब अच्छे से ग्रेवी पकने लगी है
अच्छे से पूरा मसाला सब कुछ पक गया है। पनीर डाल दिया है, इसको अभी 6-7 मिनट तक और पकाएंगे। और ये देखिए क्योंकि इसको चावल वगैरह के साथ खाना है तो मैंने उसी हिसाब से इसमें ग्रेवी रखी है। पूड़ी पराठे रोटी के साथ खाना हो थोड़ा सा और कम कर सकते हैं। और यहाँ पर चावल आज दिन में खाए नहीं थे किसी ने, तो बच गए थे चावल, तो मैंने उनको ही जीरा डाल के अच्छे से जीरा राइस फ्राई कर दिया। ज़्यादा नहीं बनाए क्योंकि रात में कोई चावल ज़्यादा खाता नहीं है, तो मैंने कहा अयान खाएगा और ये खाएंगे, तो उतने तो थे मेरे पास। और यहाँ पर मैं गर्मा गर्म बना ले रही हूँ रोटियाँ। और ये देखिए सच में बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, इसीलिए 1-2 दिन से बहुत गर्मी हो रही थी। जब गर्मी होती है तो यहाँ पे समझ लो शाम को या सुबह बारिश होनी है, किसी भी टाइम होने ही लगती है बारिश। तो बस मैं बाहर आई थी और बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था, तो मैंने कहा थोड़ी देर पसीना सुखा लो, यहाँ पर टहल लो बालकनी में, उसके बाद खाना खाएंगे जाके। और वैसे में गर्मी में एकदम से बारिश होती है तो थोड़ा सा आनंद आता है, मतलब अच्छा लगता है, रिलैक्स मिलता है। बाहर कितनी तेज़ बारिश हो रही है और अंदर किसी में पसीना पसीना आ रहा है। यानी 1-2 दिन से बहुत गर्मी है, इसलिए आज बारिश होगी, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। ये दूसरी बार बारिश हो रही है, अभी 1-2 दिन पहले भी हुई थी, तब लाइट भी चली गई थी कई घंटों के लिए। अभी मैं किचन से डायरेक्ट बालकनी में आ गई हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है ठंडा। हाँ तुमको रहने बता के परसों तो तूफान आया था। तूफान तो नहीं आया था, तो बारिश ही हुई थी, तूफान कहाँ आया? देवू बेटा, देवू देवू, ए देवरो। तो ये देखिए ये हो गई हमारा पनीर मसाला, रोटी, जीरा राइस, खाना लग गया है। आप लोग भी आ जाइए। यहाँ पर मैंने टीवी ऑन कर दी है, टीवी में चला दिया है मम्मी का महादेव, क्योंकि उनका बहुत ही फेवरेट है। तो मैं कुछ ढूंढती रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे एपिसोड है, तो वो चलता ही रहता है लगातार। और मैं इनसे पूछ रही थी सब्ज़ी कैसी बनी है, तो ये बोल रहे थे नहीं बढ़िया बनी है। और उसके बाद यहाँ पर सब लोग खा रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ ना बच्चे सबको खाते देखते हैं ना, तो इस टाइम इनका भी मन करता है, तो इसीलिए मैं इसको खाना लेके आ गई थी। लेकिन जब से अभी इसको बीच में फीवर वगैरह हुआ था ना, तब से इसने खाना बहुत, बच्चे एक बार बीमार हो जाते हैं ना, खाना कम कर देते हैं, इसीलिए ये और कमज़ोर हो गया है। बहुत मुश्किल से खिला खिला के इसको बहला फुसला के खिला रही थी मैं। बहुत मशक्क़त के बाद इनने खाना खाया। और ये देखिए इनके बाल कैसे खड़े कर दिए नंदिनी ने, तेल लगा के ऊपर हनी सिंह बने हुए हैं। कुछ तो इसे फीवर रहा और कुछ ना ये दांतों की वजह से भी, बच्चे जब दांत निकलते हैं ना तो पनप नहीं पाते, कमज़ोर होते जाते हैं बच्चे। क्योंकि इसको जब दांत निकलते हैं ना, दवा भी दे रही हूँ दांत की, फिर भी इसे बीच में फीवर भी आ जाता है, इतना दर्द होता है। तो उसके बाद सबने खाना खा लिया था, इसको मैं खिला रही थी, तो फिर मैंने बाद में खाया था। यहाँ पर टीवी चल रही थी तो थोड़ी देर और देखने लगे हम। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और अभी सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे खाने पीने के। और वैसे क्या होती है, हमारी आदत होती है कि जैसे जैसे हम कुछ बनाते हैं ना, वैसे वैसे तुरंत तुरंत बर्तन धोते जाते हैं, थोड़े थोड़े करके। लेकिन अभी क्या है, हमारे यहाँ ये आ रही थी धोने हमारी हेल्पर, तो फिर क्या कि बर्तन इकट्ठे करने की आदत हो गई थी। लेकिन बीच में वो आ नहीं रही है, उनका पता ही नहीं है क्या है। पूछती भी हूँ तो कह रही कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जब मन होता है तो बीच बीच में आ जाती हैं, गैप कर रही है काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मैं उनसे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकती, तो बस मैं यहाँ पर बर्तन धो रही थी। नंदिनी अभी बास्केट लेके आई तो बोल रही थी मौसी ये बास्केट जल कैसे गई है, तो मैंने ही जला डाली है, क्योंकि मैंने इसको गैस चूल्हे के बगल में रख दिया होगा, गैस चूल्हा जला होगा तो उस पीछे से पिघल गई है। तो बस यहाँ पर मैं बर्तन धोती जा रही हूँ, बातें करती जा रही हूँ। और वैसे भी अपने हाथ से काम करो तो ज़्यादा साफ़ सफाई से भी हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि हमें एक टेंशन नहीं रहती है कि सुबह आएंगी कि नहीं आएंगी, इंतज़ार करें और कब तक करें, क्योंकि सुबह पड़ती है जल्दी। तो इसीलिए मैंने कहा पता नहीं है उनका सुबह आना है या नहीं आना है, क्योंकि वो फ़ोन उठाती नहीं है। तो मैंने कहा मैं साफ़ करके धो धा के सब डाल देती हूँ, कूड़ा कचरा बाहर निकाल देती हूँ। क्योंकि उनका ऐसा है कि वो आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, मतलब बताती नहीं है आना है कि नहीं आना है। और कुछ थोड़ा सा उनको ये भी पता है, क्योंकि उनको पता होता है कि काम करवाना है तो इनकी मजबूरी है, इंतज़ार करेंगी। लेकिन इस चक्कर में क्या होता है ना कि बहुत लेट हो जाता है, फिर क्या है कि सुबह खाना वगैरह में लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सबको धो धा के डाल दिया है।
और ये होता है कि हम साफ़ सफाई कर डालते हैं तो उस दिन ऐसा होता है वो आ भी जाती है, और जिस दिन उनके भरोसे में छोड़ दो तो ये होता है हमारे साथ जब, और फिर छोड़ दो तो फिर उस दिन नहीं आती हैं। तो इसीलिए मैंने आए या ना आए मैंने धो के डाल दिया है सब, किचन वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिए, कूड़ा कचरा मैंने सब कुछ बाहर निकाल दिया है। और बस उसके बाद ये नेक्स्ट डे शाम का वीडियो है। टेबल पूरी गंदी हो गई थी क्योंकि बारिश हुई थी ना, छींटे पड़ते हैं, इसमें गमले रखे हैं तो पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई थी। और पूरा जो बालकनी का ये है ना पूरी रेलिंग वगैरह वो भी गंदी हो जाती है मिट्टी से। तो फिर मैंने इसको अच्छे से, मैंने कहा चलो बैठे ही हैं यहाँ पे हवा में तो इसको मैं साफ़ ही कर डालती हूँ। और अभी ना थोड़ी देर पहले सो के उठी थी, पता नहीं आज मेरी कैसे नींद लग गई थी, तो मैंने कहा अभी उठी हूँ तो मैं इसको सब साफ़ कर डालती हूँ। ये देखिए पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाता है। इनको नीचे उठा के रख दो तो हमारे देबू नहीं छोड़ते हैं, ऊपर रख दो तो बारिश से मिट्टी मिट्टी हो जाती है। मुझे लग रहा है टेबल में अंदर साइड कहीं रख दूँ, लेकिन फिर वहाँ पर धूप नहीं रहती है तो क्या है कि मिट्टी वगैरह नहीं होगी। ये देखिए ऊपर से भी गिरा है पानी की बारिश से, पूरा ये छींटे छींटे हो जाते हैं। तो इसको साफ़ करना ही होता है। तो फिर मैंने अच्छे से हाथ 2-3 बार कपड़ा धो धो के रगड़ के सब कुछ, क्योंकि जहाँ पर हम बैठते हैं वहाँ पर गंदा पड़ा हो ना तो खुद में अजीब सा मतलब इरिटेशन सा लगता ही रहता है कि जब तक साफ़ ना हो तो मन को सुकून मिलता नहीं है, ये आदत हो जाती है। तो इसलिए मैंने अच्छे से पूरा पोंछ डाला है। और दूसरी बात ये है कि हमारे देबू भी खेलते हैं तो यहाँ साफ़ सुथरा रखना ज़्यादा ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी आदत हो गई हर चीज़ में मुंह में लेने की, जब से दांत निकलने लगे हैं। उसके बाद ही बालकनी साफ़ करके आई थी, बर्तन धोने आ गई थी क्योंकि वो आज भी नहीं आई थी। तो ये सब नंदनी आ गई थी लगाने के लिए। मैं धोती हूँ तो वो बातें करती जाती है, कहती है ला मौसी में लगा दूँ तुरंत बर्तन। और फिर ये होता है बास्केट बाहर जाती है तो वो लगाती जाती है और मैं धो धो के रखती जाती हूँ। मैं बोल भी रही थी इकट्ठे धुल जाएंगे तो मैं लगा लूँगी, तो कही थी नहीं मौसी, वो बातें भी करती जाती है इसी संग में मेरे से। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।